शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहिबा कैसे हो आप लोग? बोल बेड़ो बिंदास्त जबरदस्त जिंदाबाद। एसडीजी एंड ईएसजी चैप्टर में हमारे पास सिर्फ 4 क्वेश्चंस है। दी ओनली दी फोर दी क्वेश्चन माय बॉय। ठीक है, बस ये सारे क्वेश्चंस है ना, ये सारे क्वेश्चंस टेक्निकल है, तो इसको टैकल कैसे करना है वो तुम्हारे ऊपर है। मेरा काम है क्वेश्चन को समझाऊंगा, आंसर को समझाऊंगा एंड बात खत्म। कितना याद रखना है, कितना टेक्निकल लैंग्वेज यूज करना है, ये तेरे ऊपर है माय बॉय। ठीक है, तो शुरू करते। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सेबी ने क्या किया है? BRSR मैंडेटरी किया है सर्टन लिस्टेड कंपनीज को, टॉप के 1000 लिस्टेड कंपनीज को। इट इज इवोल्यूशनरी स्टेप इन ESG रिपोर्टिंग। अच्छा जी, वो तो हमको पता है। डिस्कस द नेचर ऑफ ESG रिपोर्टिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज यूर, तुम्हारा क्या बनता है? डिस्कस द नेचर ऑफ ESG रिपोर्टिंग एंड हाउ कैन कॉरपोरेट्स कंट्रीब्यूट टू SDGs। सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। पहली जो बात है ESG के बारे में, उसके बारे में हमने पढ़ा है, उसके बारे में हमको पता है। लेकिन ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना, ये क्या क्वेश्चन बनता है, ये कैसे आता है? ये तो तुमको आंसर में जाके समझेगा, अभी तो तुमको नहीं समझेगा, बट आंसर में जाके समझेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? ESG नेचर का, ESG रिपोर्टिंग का नेचर क्या है, ये तो हमने डिस्कस किया है। ESG के जो 3 पिलर्स थे ना, वही तुम्हारा ESG का नेचर है। ठीक है, कौन से सर, कौन से, किधर गए हो? ये जो चीज़ है ना पूरी, ये जो पूरी चीज़ है ना, यही तो तुमको लिखना है। एनवायरनमेंट क्या है, सोशल क्या है, गवर्नेंस क्या है। ठीक है, यही चीज़ है। एनवायरनमेंट फोकस करता है क्या? नेचुरल की दुनिया में। सोशल क्या फोकस करता है तुम्हारा? रिलेशनशिप, लोग, इंस्टीट्यूशंस। एंड गवर्नेंस क्या फोकस करता है? तुम्हारा कंपनी का इंटरनल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। फिर बाद में यहाँ के तुमने क्या करने हैं? ढासू ढासू 2-4 वर्ड्स यहाँ से उठाने हैं तुमने, बात खत्म। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, इसको तुम पढ़ सकते हो एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे तुम लिख सकते हो क्लाइमेट पॉलिसी, एनर्जी यूज, वेस्ट पॉल्यूशंस, नेचुरल रिसोर्स कंजर्वेशन, एनिमल का ट्रीटमेंट वगैरह। ठीक है, उसके बाद में तुम्हारा ई वेस्ट किधर गया? ई वेस्ट, वाटर डिस्चार्जेस, कार्बन इमिशन, ये सारी चीज़ें तुम क्या कर सकते हो। फिर ये भी है ना, नेचुरल रिसोर्सेज में हमने कोल, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के बारे में बात करी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली एनवायरनमेंट के बारे में बात होती है एनवायरनमेंट में। अच्छा जी, सोशल में क्या बात होती है? सोशल में रिलेशनशिप की बात होती है, रेपुटेशन की बात होती है। ठीक है, विथ पीपल एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसमें लेबर रिलेशनशिप, डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ में आ जाती है। ठीक है, डाइवर्स सोसाइटी को ये क्या करता है? कवर करता है। गवर्नेंस में हमने देखा इंटरनल सिस्टम प्रैक्टिसेस, कंट्रोल्स एंड प्रोसीजर्स, इसके बारे में बात होती है। ठीक है, लीगल क्रिएशन वगैरह, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वगैरह, लॉ का कंप्लाई वगैरह। ठीक है, इसके बारे में हमने गवर्नेंस में बात करी। तो ESG का रिपोर्टिंग तो ठीक है, ESG का रिपोर्टिंग तो ठीक है। ठीक है, ESG रिपोर्टिंग इज ऑल अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा, मेट्रिक्स दैट एक्सप्लेन एडेड वैल्यू इन द फॉलोइंग 3 एरियाज। तो एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस। ठीक है, ये तो तुम्हारा क्वेश्चन है। इसके साथ में यहाँ पे थोड़ा सा एक पैसेज दिया है, उसको हम देखते हैं। तो ये तुम्हारा ESG रिपोर्टिंग का नेचर है। एंड दूसरा जो क्वेश्चन है ना तुम्हारा, वो क्या बात करता है कि कॉर्पोरेट कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे तुम्हारे ESG को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो ESG के बारे में है, उसमें तुमने ESG लिखा, उसमें एक एडेड पैरा है, वो क्या है देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ESG का रिपोर्टिंग है ना, ये बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव नेचर में होता है, दोनों नेचर में होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों नेचर में होता है। ठीक है, तो तुमको ये समझना पड़ेगा, जो क्वालिटेटिव नेचर है ना, वो तो तुमको पता है, जो हमने बहुत सारी चीज़ देखी, वो क्या है तुम्हारा? क्वालिटेटिव रिपोर्ट है। ठीक है, क्वांटिटेटिव में क्या आता है? क्वांटिटेटिव में मैंने तुमको बताया था कि जो CO2 का इमिशन मेजर करना है हमको, कार्बन इमिशन, या फिर ग्रीन हाउस गैस स्टेटमेंट में जो तुम्हारा एक्चुअल में, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा लाइट कितना यूज़ हुआ है, तुम्हारा गैस कितना यूज़ हुआ है, तुम्हारा ये कितना यूज़ हुआ है, ये सारे जो मेजर किए हैं ना हमने, वो हमने क्या किए हैं? हमने क्या किए हैं? क्वांटिटेटिव टर्म्स में मेजर किए। जैसे CO2 इमिशन हमने क्या किया था? मेट्रिक टन में मेजर किया था। तो वैसे ही हम क्या करते हैं? क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिपोर्ट दोनों देते। ठीक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिपोर्ट दोनों देते। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिपोर्ट टेंड टू डिस्क्राइब कंपनीज स्ट्रैटेजी क्या है, पॉलिसी क्या है अराउंड रिलेवेंट टॉपिक्स, वाइल क्वांटिटेटिव अप्रोच क्या बात करता है तुम्हारा? मेट्रिक्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, KPIs, तुम्हारे मेट्रिक्स, KPIs। ठीक है, वो सारी बातें तुम्हारे क्वांटिटेटिव में होती है। तो सर हमने कौन सा देना है? देख भाई, तुम्हारा जो है ना बेस्ट क्या होगा? बेस्ट तो दोनों का मिक्सचर होगा। तो तुमने क्या देना है? दोनों का मिक्सचर करके देना है, तो ताकि तुम्हारा जो है ना रिपोर्ट तुम्हारा बेस्ट हो जाए, तो दोनों का मिक्सचर तुमने फोकस करना है। मिक्स्ड अप्रोच जो है ना,
बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन का ये जो है ना, ये तुमको क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को ऐड करेगा। इतनी सी बात होती है। तो ईएसजी तो तुम लिख सकते हो भाई, ईएसजी लिख सकते हो। तो 4 मार्क का क्वेश्चन अगर आता है ना ये, तो मेरे हिसाब से ईएसडीजी के ऊपर तुम्हारे एक मैक्सिमम 2 मार्क होंगे, ज़्यादातर मार्क ईएसजी के ऊपर होंगे। तो ईएसजी तुम्हारा आ गया यहाँ पे 3 ईएसजी लिखते हो तुम, एंड उसके नीचे एक सेंटेंस लिखते हो ये वाला। तो मेरे हिसाब से इसमें तुमको 3 मार्क्स तो देने चाहिए। फिर एक चीज़ आती है तुम्हारा, क्या है आखिरी वाला क्वेश्चन, क्या है तुम्हारा कि कॉर्पोरेट कैसे उसको ईएसडीजी को कंट्रीब्यूट करेंगे। कॉर्पोरेट कैसे करेंगे, देख भाई यहाँ पे हमने एक चीज़ तो देखी है, क्या कि यूनाइटेड नेशन मेंबर्स जो है ना, यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने उन्होंने अडॉप्ट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसके लिए हमने क्या देखा था, इसके लिए हमने देखे एसडीजी 17 एसडीजी, ठीक है। ब्लूप्रिंट में 17 एसडीजी है हमारे पास। सर कहाँ पे देखा था, आप कुछ भी बोलते क्या, अरे इसके ऊपर का लाइन ही देखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी अप्लाइड टू द कॉर्पोरेट पॉलिसी 3 पिलर्स, एंड उसके बाद में एसडीजी हमने कहाँ पे देखे थे, यहाँ पे देखे थे, ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स अडोप्टेड एसडीजी ब्लूप्रिंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट 17 एसडीजी। इसी के बारे में नीचे बात हो रही है, इसी के बारे में वहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो इन्होंने वो वाला सेंटेंस डाल दिया। अब यहाँ पे तुमको 17 के 17 एसडीजी नहीं लिखने, तो 17 के 17 एसडीजी ना लिखने की जगह पे उन्होंने उसमें से कुछ कुछ एसडीजी लिख लिए। कौन सी एसडीजी उन्होंने मेंशन की है, देखो उन्होंने मेंशन किया है पॉवर्टी, उसके बाद में देखो पहले 4-5 थे ना, उसको मेंशन किया है, पॉवर्टी, हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, तुम्हारा हेल्थ वाला, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इसमें से 2-4 यहाँ पे रहेंगे, हेल्थ वाला, एजुकेशन वाला। उसके बाद में रिड्यूस इनइक्वालिटी वाला था, इनकम दोनों का इनकम सेम सेम होना चाहिए, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह था, जिसकी वजह से तुम क्या करते हो, फॉरेन में जाते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह, ठीक है। इसके बारे में बात हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ में तुम्हारा क्या चलना चाहिए, तुम्हारा एनवायरनमेंट वाला चलना चाहिए। तो एनवायरनमेंट के हमारे पास मेजर 3 थे, ठीक है। 3 कौन से थे, एक तो तुम्हारा क्लाइमेट एक्शन था, लाइफ बिलो वाटर, एंड तुम्हारा लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। तो तुम्हारा क्या है, देखो क्लाइमेट चेंज है, तुम्हारा ओशियन है, एंड फॉरेस्ट है। तो इसके बारे में बात हो रही है। मतलब यहाँ पे क्या है, उन्होंने 17 के 17 जो गोल्स है ना, उसको मेंशन करने की जगह पे उन्होंने क्या किया है, एक सेंटेंस बना दिया है, एंड जिसमें मोटा मोटी 4-5 कितने आते, 6-7 गोल्स क्या कर दिए, यहाँ पे ऐड कर दिए, ठीक है। तो यूएन नेशन मेंबर्स ने यूनाइटेड नेशन मेंबर्स ने अडोप्ट किए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ गोल्स, ठीक है। वो गोल्स के बारे में उन्होंने तुमने यहाँ पे लिख दिया, बात खत्म। ये प्यारा तुम्हारा बन गया, ये पैरा बन गया। तो यहाँ पे तो आंसर बना ही नहीं है। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, क्वेश्चन क्या है कि कॉर्पोरेट कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये तो तुम्हारा आंसर है नहीं कि कॉर्पोरेट कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। ये तो एसडीजी के बारे में उन्होंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। अब यहाँ पे देखो कॉर्पोरेट के बारे में क्या कहते हैं, बहुत ही फालतू से पॉइंट उन्होंने लिख दिए, मतलब कोई सेंस ही नहीं बनता है। बस लिखना है, क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछ लिया, लिखना है तो लिख लिया, ठीक है। कॉर्पोरेट्स कैन कंट्रीब्यूट टू एसडीजी ड्यू टू देयर कैपेसिटी टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस नेसेसरी फॉर मीटिंग एसडीजी। अच्छा, क्या बोलना चाहता है, देख उनका कैपेसिटी है कि वो क्या कर सकते हैं, वो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो तुम्हारे एसडीजी को नेसेसरी है, उसकी वजह से कॉर्पोरेट उनको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्या, एक कोई बिजनेस है, अगर बिजनेस है तो बिजनेस क्या करेगा, अगर बिजनेस है तो एम्प्लॉय आएंगे उसके पास। अगर एम्प्लॉय आते हैं ना, तो एम्प्लॉय काम करेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे, तो उनका खाने का चिंता मिट गया, उनका पीने का चिंता, वो भी पीने का चिंता, खाने का चिंता मिट गया। मतलब पॉवर्टी गया तुम्हारा, हंगर गया तुम्हारा, एजुकेशन, बच्चों का एजुकेशन, वो सब चिंता मिट जाता है ना भाई। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे तुम क्या करते हो, मतलब एक सेंटेंस का मतलब क्या बनता है, कॉर्पोरेट्स कैन कंट्रीब्यूट टू द एसडीजी ड्यू टू देयर कैपेसिटी टू प्रोवाइड सॉल्यूशन नेसेसरी फॉर मीटिंग एसडीजी। तो इस तरीके से वो क्या करते, कंट्रीब्यूट करते। एंड कंपनीज कैन लीड इन इनोवेशन एंड कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ एसडीजी। मतलब क्या, एक जगह पे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, क्या एग्जाम्पल था, देख मेरे को एग्जैक्टली वो पॉइंट याद नहीं आ रहा है, बट एग्जाम्पल कुछ ऐसा ही था कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ एग्रीकल्चर है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर को तुम कैसे उसको हेल्प कर सकते हो, उस एरिया में कैसे हेल्प कर सकते हो, तुम ऐसा मशीनरी बनाओ जिससे क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो एग्रीकल्चर अच्छे से इफेक्टिव हो जाएगा। जैसे अगर सूखा पड़ा है ना, तो वहाँ पे ना जमीन है ना, जमीन उपजाऊ नहीं है, तो उपजाऊ करने के लिए तू क्या करेगा, टेक्निक बताएगा। इरिगेशन वाला एग्जांपल वगैरह लिया था हमने। तो इस तरीके से तू क्या कर सकता है, इनोवेशन वगैरह करके तू क्या कर सकता है, एसडीजी को कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो कंपनीज कैन लीड इन इनोवेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ सस्टेनेबल
डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये 2 लाइन ही तुम्हारा आंसर है सेकंड पॉइंट का। तो क्या है, corporates can contribute to the SDGs due to their capacity to provide solutions necessary for meeting SDGs, and companies can lead in innovation and contribute to the achievement of sustainable development goals, ठीक है। 10 मिनट लिए हमने इस क्वेश्चन में, बट कोई टेंशन नहीं है कि ताकि तुम्हारा जो है ना क्वेश्चन है टेक्निकल, आंसर है टेक्निकल, तुम पढ़ोगे सर हमने ये पढ़ा ही नहीं था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बट अगर एक बार समझ जाओगे ना तो कुछ ना कुछ तो तुम एग्जाम में अच्छे से लिख कर आ जाओगे रिलेवेंट वाला, ठीक है। इसकी वजह से हमने ज़्यादा टाइम दिया अब, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन भी तुम्हारा सिमिलर इसी तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे तुम हाईलाइट क्या करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, तो मेरे साथ है ना, मेरे साथ तुम हाईलाइट करते जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले ना CTO लिमिटेड इज एंगेज, ठीक है, मैं तुमको हाईलाइट करने के लिए बाद में बोल दूंगा, पहले मैं तुमको क्वेश्चन समझा देता हूँ, ठीक है। CTO लिमिटेड इज एंगेज इन द फाइनटेक बिजनेस, ठीक है। फाइनटेक बिजनेस मतलब क्या, वो क्या करता है, तुम्हारा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाला बिजनेस है, उसमें उसका काम है, ठीक है। कोई तो तुम्हारा एक कंपनी ले लो, उसमें तुम समझ जाओ इन्फोसिस है, कुछ विप्रो है, ठीक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में उसका बिजनेस है। अच्छा जी, इट इज़ अ मेंबर ऑफ फ्यू प्रोमिनेंट इंडस्ट्री चेंबर्स एंड ट्रेड एसोसिएशन। तो कुछ एसोसिएशन होते हैं, कुछ चेंबर्स होते हैं, वो चेंबर का तुम मेंबर हो, उस चेंबर के तुम क्या हो, मेंबर हो, ठीक है। एंड हैज़ कम अंडर मैंडेटरी परव्यू ऑफ BRSR फॉर 2022 एंड 23, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक हमको क्या समझा, वो फिनटेक बिजनेस में है, वो क्या है, वो किसी चेंबर का एसोसिएशन का वो मेंबर है, ठीक है। एंड वो उसका क्या है, उसको BRSR का रिपोर्टिंग एप्लीकेबल है, यहाँ तक समझे तुमको। अब बात आती है, कंपनी हैड सबमिटेड इनपुट्स ऑन ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल टू द कंसर्न मिनिस्ट्री ड्यूरिंग द ईयर 2022-23. It has also submitted to the one of the industry chambers during the same year certain key inputs on leveraging India's digital public infrastructure for creating solutions by the bank and fintechs, ठीक है, together as it task force member on the subject, ठीक है। समझाता हूँ क्या है, considering the above discuss how above information would likely to be disclosed by the company in principal wise performance disclosures as a part of BRSR for the year 2022-23, whether information discussed above would require to be disclosed mandatorily. तो सबसे पहला पॉइंट जो तुमने हाईलाइट करके चलना है ना, अब हाईलाइट क्या करना है, देखो, एक तो है तुम्हारा फाइनटेक बिजनेस है, ठीक है, फाइनटेक बिजनेस है। दूसरी चीज तुम क्या हो, तुम मेंबर हो किसी चेंबर के या एसोसिएशन के, मेंबर हो चेंबर के एसोसिएशन के, मेंबर ऑफ इंडस्ट्री चेंबर वगैरह, ठीक है। उसके बाद में तुमने क्या करना है, तुम्हारे पास डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, एंड दूसरी चीज है तुम्हारे पास लिवरेजिंग इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब तुमने क्या किया है, तुमने इनपुट्स को सबमिट किया है, किसके ऊपर, कोई बिल है, ठीक है, कोई बिल है, मतलब तुम्हारा पार्लियामेंट में वगैरह बिल पास हो रहा है। जैसे मैंने आपको बता दिया था कि मुझे मेल आया है कि DT से डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर तुम्हारा इनपुट सबमिट करो, वैसे ही ना जो पार्लियामेंट में वगैरह बिल सबमिट होते हैं उसके ऊपर जब बाद में जाके एक्ट वगैरह बनता है, तो जब बिल सबमिट हुआ है ना, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने, तुम्हारा कंपनी बहुत बड़ा है ना, तो तुम्हारा कंपनी का बहुत इंपैक्ट होता है, तो उसके लिए तुम्हारे सजेशंस, तुम्हारे इनपुट्स मांगे हैं, तो तुमने वहाँ पे इनपुट्स सबमिट कर दिए, ठीक है, कंसर्न मिनिस्ट्री को, ठीक है। उसके साथ में तुमने क्या किया, तुमने देखो पहले सेंटेंस में क्या था, तुम मेंबर हो तुम्हारे किसी फ्यू प्रोमिनेंट इंडस्ट्री चैम्बर के एंड ट्रेड एसोसिएशन के, जहाँ पे तुम मेंबर हो ना उस चैम्बर के एसोसिएशन के, वहाँ पे तुमने सेम ईयर में क्या किया है, वहाँ पे तुमने सबमिट किया है की इनपुट्स, वहाँ पे भी तुमने कुछ इनपुट सबमिट करे हैं, किसके रिलेटेड, लिवरेजिंग इंडियाज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लिवरेज कैसे करना है उसके बारे में तुमने ऐसा कुछ तो
इनपुट सबमिट करे है, तो तुमने दो जगह पे इनपुट सबमिट करे, एक तुम्हारा मिनिस्ट्री को सबमिट किया है, एक तुमने मिनिस्ट्री को सबमिट किया है, एंड दूसरा तुमने चैम्बर को सबमिट किया है, दूसरा तुमने चैम्बर को सबमिट किया है। दो पॉइंट तुमको अलग से क्लियर हो गए। इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन है कि तुमने एक मिनिस्ट्री को सबमिट किया है, एक तुमने चैम्बर को सबमिट किया है इनपुट। बात खत्म, बात खत्म। तो क्वेश्चन के 3 पॉइंट ही बनते हैं। एक है क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है, तुम्हारा फाइनटेक बिजनेस है, फिनटेक बिजनेस है, एंड तुम मेंबर हो किसी चैम्बर के मेंबर हो, तुमने सबमिट किया है, सबमिट किसको किया है, मिनिस्ट्री को कुछ सबमिट किया है, एंड जिस चैम्बर के तुम मेंबर हो वहाँ पे तुमने कुछ सबमिट किया है। बात खत्म। इतना इतना सही क्वेश्चन है, इतना सही क्वेश्चन है, दिखता बहुत बड़ा है कुछ नहीं है, इतना सही 3 ही पॉइंट है। अब बात आती है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट कभी भी है ना, क्वेश्चन को समझने के लिए समझना क्वेश्चन में पूछा क्या है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तुमको क्या पता है वो नहीं लिखना होता है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है वो समझ के लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, डिस्कस हाउ अबव इंफॉर्मेशन वुड लाइकली टू बी डिस्क्लोज बाय द कंपनी इन प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। ऐसा कभी हमने सुना है क्या, ऐसे कुछ वर्ड्स हमने सुने हैं क्या, प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर। सर हमने देखा है BRSR जब शुरू होता है ना, तो हमारे पास ना 3 सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं। एक होता है सेक्शन ए जो हमारा जो जनरल बात करता है, सेक्शन बी होता है जो मैनेजमेंट पॉलिसी प्रोसेस डिस्क्लोजर के बारे में बात करता है, सेक्शन सी जो होता है ना, वहाँ पे हमने देखा है कि हमको प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं हर प्रिंसिपल के लिए। एंड उसके बाद में अगर वो इसेंशियल इंडिकेटर है तो तुम्हारा मैंडेटरी डिस्क्लोजर जाएगा, अगर वो लीडरशिप इंडिकेटर है तो तुम्हारा ऑप्शनल डिस्क्लोजर जाएगा, ठीक है, ये बात होती है। तो सर हमने BRSR के 9 प्रिंसिपल पढ़े, तुमको क्या लगता है कि 9 प्रिंसिपल में से यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल ट्रिगर हो रहा है, कौन सा प्रिंसिपल ट्रिगर हो रहा है। देख भाई, तुमने क्या किया है, तुमने इनपुट वगैरह सबमिट किए हैं, मतलब तुमने एज एडवोकेसी का काम किया है, तुमने क्या किया है, हेल्प किया है कहाँ पे, पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग वगैरह में हेल्प किया है। पॉलिसी कौन बनाता है, MS धोनी बनाता है। तो थाला फॉर ए रीजन प्रिंसिपल नंबर 7, प्रिंसिपल नंबर 7 तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो गिवन केस हाईलाइट करता है, गिवन केस हाईलाइट करता है CTO लिमिटेड जो एंगेज है इन फिनटेक बिजनेस इज अ मेंबर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन, सच इंफॉर्मेशन नीड टू बी डिस्क्लोज इन प्रिंसिपल 7 ऑफ प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर, ठीक है। प्रिंसिपल 7 क्या बात करता है उसके बारे में तुमने थोड़ा थोड़ा लिखना है। रिकॉग्नाइजेस that businesses when engaging in influencing public and regulatory policy ऑपरेट करना है तो उन्होंने विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ स्टैट्यूटरी एंड लेजिस्लेटिव पॉलिसीज ऑफ गवर्निंग अथॉरिटी। वहाँ पे हमने देखा था कि BRSR का स्ट्रक्चर उन्होंने ध्यान में देना है, उन्होंने क्या करना है अपने जो इंडस्ट्री के जो बाकी के लोग हैं ना एसोसिएशन, उनके साथ में काम करना है, उन्होंने क्या करना है कंपटीशन जो है ना अनफेयर कंपटीशन वगैरह उसके बारे में हमने बात करी थी, ठीक है। तो कलेक्टिव एसोसिएशन such as a trade group industry chamber have to be utilized when moving ahead with the policy advocacy and formulation the information under each principle। ये अलग वाला पॉइंट बन गया, information under each principle is to be disclosed under essential indicator मतलब mandatory disclosure and leadership indicator मतलब optional disclosure, ये हमने देखा अभी। तो सर यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, एक तो तुम्हारा प्रिंसिपल वाइज परफॉर्मेंस डिस्क्लोजर में कहाँ पे जाएगा तुम्हारा, तो हमने बात करी है हमारा कहाँ पे जाएगा, प्रिंसिपल नंबर 7 में जाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि वेदर द इंफॉर्मेशन डिस्कस्ड अबाउ वुड रिक्वायर टू बी डिस्क्लोज मैंडेटरीली, मतलब जो तुम्हारा अभी 7 में जाएगा, बट 7 में तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, दो कैटेगराइजेशन है, एक है तुम्हारा मैंडेटरी एंड दूसरा है तुम्हारा ऑप्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से में जाएगा, यहाँ पे कौन से में जाएगा, मैंडेटरी मतलब क्या इसेंशियल इंडिकेटर है तो मैंडेटरी में जाएगा, अगर लीडरशिप के नेचर में है तो तुम्हारा ऑप्शनल में जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे कौन सा इन्फॉर्मेशन कहाँ पे जाएगा, तो तेरे पास 3 इन्फॉर्मेशन है, 3 इन्फॉर्मेशन कौन से है, एक तो तुम मेंबर है चैम्बर का तो मेंबर है, एंड दूसरे 2 इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे तुमने इनपुट क्या किए हैं, दूसरे 2 इन्फॉर्मेशन में तुमने इनपुट दे दिए हैं, तुमने चाहे मिनिस्ट्री को दिए हो नहीं तो चैम्बर को दिए हो, ठीक है। तो जो तुम मेंबर हो ना इंडस्ट्री चैम्बर के, वो जो मेंबर हो ना, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये मैंडेटरीली देना पड़ेगा। ये फैक्ट के बारे में बात करता है, फैक्ट के बारे में बात करता है जहाँ पे कंपनी क्या है, कंपनी मेंबर है किसी चैम्बर वगैरह का, वो तुमको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, वो तुमको इन्फॉर्मेशन मैंडेटरीली देना पड़ेगा।
इसेंशियल इंडिकेटर देख रहे हो। एंड जो तुम्हारे बाकी के जो दो चीज़ें हैं ना, जहाँ पे तुमने इनपुट दिए है ना, वो तो तुमने इनपुट दिए है तो तुम तो बड़ा चढ़ा के अपने बारे में बता ही दोगे। तो ये क्या है, तुम्हारा ऑप्शनल डिस्क्लोजर है, जो तुमको देना है तो दे दो, नहीं देना है तो मत दे दो। ये वाले कौन से है, ऑप्शनल डिस्क्लोजर है। इसको है ना तुमको अगर देना है तो दे दो, तुमको लगता है देना है तो दे दो, नहीं तो मत दे दो, ठीक है। लेकिन जो तुम मेंबर हो ना, वो तो तुम्हारा मैंडेटरी चीज़ आती है, मैंडेटरी चीज़ आती है, ठीक है। तो बात आता है तुम्हारा क्या, बात क्या आता है तुम्हारा, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द मेंबरशिप ऑफ द चैम्बर एसोसिएशन, वो जो है ना तुम्हारा इसेंशियल इंडिकेटर है, तो वहाँ पे जाएगा तुम्हारा मैंडेटरी डिस्क्लोजर, ठीक है। हाँ, दूसरी जो चीज़ आती है ना, जो तुमने इनपुट्स प्रोवाइड किए हैं मिनिस्ट्री को, या फिर तुमने प्रोमिनेंट चैम्बर को दिए हैं। मिनिस्ट्री को किसके बारे में बात करी थी, बिल के बारे में। एंड चैम्बर को किसके बारे में बात करी थी तुमने, इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लिवरेज करने के लिए इंफॉर्मेशन दी थी। ये दोनों चीज़ है ना, एक कौन से नेचर में है, लीडरशिप इंडिकेटर है, मतलब तुमने खुद से क्या किया है, वहाँ पे इनिशिएटिव लिया है, एंड उसका डिस्क्लोजर तुम्हारा ऑप्शनल है, ठीक है। समझ में आता है। तो ये चीज़ तुम अगर दिमाग में सेट नहीं भी होती है तो थोड़ा सा उसको हल्का सा याद करो, कोई टेंशन नहीं है। पहला जो लाइन है ना, पहला जो चीज़ है ना, वो तुम्हारा क्या बनेगा, वो तुम्हारा बनेगा मैंडेटरी, एंड जो बाकी के जो है ना, जहाँ पे तुम इनपुट वगैरह देते हो, तुम्हारे बनेंगे ऑप्शनल, ठीक है। ठीक है, ऑल गुड यहाँ तक, कोई बात नहीं है। और एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं एंड बात खत्म। तो देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या बात करता है, तुम जब सीए बन जाते हो, ओहो क्या क्या मज़े की बात कर रहा है, जब तुम सीए एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देते हो, इससे खुशी की बात क्या ही है, ठीक है। उसके बाद में तुमने क्या किया है, ज्वाइन किया है लिस्टेड कंपनी। अच्छा जी, देखो इतना बड़ा तुमने हाथ मारा है। द कंपनी हैव नो द कंपनी यू हैव ज्वाइंड इज नॉट अमंगस्ट टॉप 1000 लिस्टेड कंपनी, तो उसको BRSR का मैंडेटरीली उसको देना नहीं है। अच्छा जी, However, however, it wants to include sustainability reporting in accordance with the GRI का फ्रेमवर्क, ठीक है। बट वो खुद से देना चाहता है, तो अगर खुद से देना चाहता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। वो है ना, वो तुम्हारा लिस्टेड है बट 1000 में नहीं है, तो BRSR का उसको मैंडेटरीली नहीं है। बट अगर वो खुद से देना चाहता है ना, तो क्या ही बहुत बढ़िया बात है, दे दे भाई, दे दे, हमको क्या है, ठीक है। तो खुद से देना चाहता है तो बहुत बढ़िया बात है। तो उसको क्या करना है, उसको सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करना है, कौन से फ्रेमवर्क के हिसाब से, GRI के फ्रेमवर्क के हिसाब से। तो सर यहाँ पे डायरेक्टली है ना, बच्चे जंप कर जाते हैं एंड GRI के बारे में लिख लेते हैं। GRI में हमने क्या देखा था, ऑल स्टेक होल्डर को एड्रेस करता है। वहाँ पे तुम्हारा इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, एंड तुम्हारा सोशल है, इसके बारे में बात करते थे। बट वैसे तुमने डायरेक्टली जंप नहीं होना है, पहले क्वेश्चन तो देखो, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन की डिमांड देखो, तुमको जो आता है ना वो नहीं लिखना है। GRI आता है, इसका मतलब नहीं कि GRI लिख दिया, ठीक है। GRI लिखने के पूछा है क्या तुमको, वो तो आगे देखो ना। GRI क्वेश्चन में दिख रहा है तो तुमने लिख देना, ऐसा नहीं है, पूछा क्या है वो तो देखो, ठीक है। तो उसको GRI के फ्रेमवर्क के हिसाब से उसने क्या करना है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग करना है। अच्छा जी, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग सीम्स to be a new buzzword in corporate circles and you are assigned responsibility for collating all information required for सच रिपोर्टिंग। तो उस रिपोर्टिंग के लिए तुमको क्या करना है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको कोलेक्ट करना है या फिर कलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे का दिमाग ऐसा चल सकता है कि GRI में क्या रिपोर्टिंग जाता है, तुम्हारा इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड तुम्हारा सोशल। तो उसके रिलेटेड तुमने क्या, हो सकता है बच्चा क्या करे, यहाँ पे लिख दे कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सोशल के बारे में, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा। लेकिन भाई पहले क्वेश्चन सुन तो ले, क्वेश्चन समझ तो ले। क्वेश्चन क्या है, इन द कंटेक्स्ट, इन द अबव कंटेक्स्ट ड्वेल अपॉन व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सस्टेनेबल रिपोर्टिंग। व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, तो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग क्या है, मतलब पूछ रहा है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। पूछ रहा है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है। एंड दूसरी चीज, यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू लिस्ट इट्स एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स। अब ये दोनों चीज़ है ना, ये दोनों चीज़ नोट्स में नहीं है, ये सीधा क्वेश्चन में आ गया उठ के। तो यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा कि इसका आंसर कैसे कैसे है, एंड उस आंसर को समझने के बाद में तुमने उसका आंसर छाप देना है, ठीक है। तो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग, तो दो क्वेश्चन बनेंगे अगेन। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में तुमने लिखना है, एंड उसका एक्सपेक्टेड बेनिफिट, ठीक है।
सर बिना पढ़े, बिना आंसर को पढ़े ये जानने की कोशिश करो कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग क्या होता है। क्या रिपोर्टिंग है हमारा? BRSR का रिपोर्टिंग है। BRSR का रिपोर्टिंग है मतलब क्या है, तुम क्या करते हो, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारा सोशल एंड तुम्हारा गवर्नेंस, ठीक है, ESG के बारे में तुमको रिपोर्ट करते हो BRSR में, ठीक है, इतना तो पता है। तो उसमें तुम्हारा क्या जाता है, उसमें तुम्हारा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्लोजर जाते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा जाता है, मैंडेटरी एंड ऑप्शनल डेटा जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, उसका तुम्हारा कंपनी का नेचर के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, तो ये सारी चीज़ें जाती है। तो मतलब क्या है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में क्या जाता है, तुम्हारा ESG, तुम्हारे कॉर्पोरेट का, तुम्हारे कंपनी का ESG के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, सोशल के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट जाता है, उसके बारे में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में बात करते हैं। बट वो रिपोर्टिंग कैसे होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है। स्ट्रक्चर फॉर्मेट में है ना भाई, 9 प्रिंसिपल है, सेक्शन A है जहाँ पे तुम क्या करते हो, बेसिक डिस्क्लोजर देते हो, B है मैनेजमेंट की पॉलिसी, C है तुम्हारा प्रिंसिपल वाइज। तो ये चीज़ है, ये तुम्हारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है। अगर ये बेसिक सी चीज़ अगर तुमको समझ में आ गई है ना, तो इसका आंसर तुम लिख लोगे। देख क्या बात करता है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिस है ऑफ रिपोर्टिंग पब्लिकली रिपोर्ट करना है तुमको, किसके ऊपर, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड और सोशल इम्पैक्ट, ठीक है, इसके बारे में तुम क्या करते हो, तुम पब्लिकली रिपोर्ट करते हो। एंड हेंस इट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो टुवर्ड्स द गोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात आती है ना, जो तुमने कहाँ पे पढ़ा था, तुमने एक जगह पे पढ़ा था ना कि एडवर्स इम्पैक्ट है तो भी डिस्क्लोज करना है, प्रिंसिपल नंबर 1 में हमने बात करी थी। तो वो जो चीज़ है ना, मतलब क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट साथ में नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों चीज़ तुझे क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, ठीक है। आगे पढ़, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट कंपनीज प्रोवाइड अबाउट देयर परफॉर्मेंस टू द आउटसाइड वर्ल्ड ऑन रेगुलर बेसिस इन अ स्ट्रक्चर्ड वे तुम्हारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा यहाँ पे। इट इज अ कंप्रहेंसिव मैकेनिज्म ऑफ मेजरिंग एंड डिस्क्लोजिंग सस्टेनेबिलिटी डेटा विथ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड मैनेजमेंट डिस्क्लोजर, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, वहाँ पे मेजरिंग एंड डिस्क्लोजिंग तुम्हारा जो भी डेटा है उसको तुम क्या करोगे, मेजर एंड डिस्क्लोज करने के लिए एक मैकेनिज्म है तुम्हारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। यहाँ पे तुम क्या करते हो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में तुम क्या करते हो, उसको रेगुलर बेसिस पे बाहर की दुनिया को बता देते हो, ठीक है, किसके बारे में, ESG के बारे में, तुम्हारी कंपनी का ESG के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट है उसके बारे में, पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों के बारे में बता देते हो। ये तुम्हारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है। बात खत्म। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा यहाँ पे हो गया। अब तेरे को कितनी चीज़ें याद होती है, कितनी चीज़ें समझ में आती है, तेरे हिसाब से देख ले, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या होंगे, तुम्हारे एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या होंगे, मतलब अगर तुम BRSR को रिपोर्ट वगैरह करते हो ना, तो तुम्हारे एक्सपेक्टेड बेनिफिट क्या होंगे। तो मैंने जो तुमको दिखाया था सैमसंग का ग्लोबल गोल्स का ऐप, जहाँ पे हमने डोनेशन वगैरह किया था, तो मेरा क्या हुआ था, मेरा रेपुटेशन सैमसंग के लिए बढ़ गया था। तो मैंने आपको बता दिया कि जो इन्वेस्टर है या फिर तुम्हारे जो स्टेक होल्डर है, बाकी के सारे लोग हैं, उनका क्या बनेगा, उनका ट्रस्ट बनेगा कंपनी के ऊपर, उनका ट्रस्ट बनेगा, उनका रेपुटेशन, कंपनी का रेपुटेशन वगैरह बढ़ेगा। ये वाली तो बातें जो है ना, वो वाली बातें तो बेसिक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है देख, अभी एक एक पॉइंट तो मैंने बता दिया। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे अलग अलग थोड़े से पॉइंट है, ठीक है, जैसे कि और थोड़ा अगर तू डिटेल में जाता है ना, और थोड़ा अगर डिटेल में जाता है ना, तो अगर तुम्हारा स्टेक होल्डर का वगैरह रिलेशनशिप बनता है, रेपुटेशन बनता है, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम्हारा जो है ना बिजनेस क्या होगा, लॉन्ग टाइम पे चलेगा। तुम्हारे बिजनेस में अच्छा रेपुटेशन होगा तो तुम्हारा बिजनेस अपने आप ग्रो होते जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जो तुम अगर ये सारी चीज़ें तुम चेक करते जा रहे हो ना रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो तुमको क्या होगा, तुमको लीगल नोटिस वगैरह नहीं आएंगे, तुमको लीगल नोटिस वगैरह नहीं आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बात करी कंट्रोवर्शियल सोर्सिंग के बारे में, तो कंट्रोवर्शियल सोर्सिंग करते हो तुम, तो तुम्हारा एक तो बेनिफिट क्या है कि वो जो तुम क्या करते हो, परचेस वगैरह करते हो ना, वो परचेस तुम करते हो ना, वो तुम्हारा कंटिन्यू चलता रहेगा। ऐसे नहीं कि तुम्हारा परचेस एकदम से बंद हो जाएगा, वो कंपनी बंद होने से वो दूसरी कंपनी बंद होने की वजह से, एक तो चीज़ आती है। दूसरी चीज़ है ना, दूसरी चीज़ है कि तुमको एक समझ में आएगा कि तुम्हारा जो है ना, कहीं बाद में जाके लीगल नोटिस नहीं आ रहा है, बाद में जाके तुमको कुछ ऐसा फालतू की चीज़ नहीं आ रही है, तो तुम्हारा बिजनेस है ना, वो तुम्हारा बिजनेस सस्टेनेबल बनेगा, लॉन्ग टाइम तक चलता जाएगा। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारी बेसिक बेसिक आती है बस। बट यहाँ पे लिखना क्या है, ये थोड़ा सा अलग वाला पॉइंट है, ठीक है। लिखना क्या है उसको समझो, एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स वाला पॉइंट है। एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स, इट कैन, देख सबसे पहले हाईलाइट कर,
हाईलाइट क्या करना है, हेल्प स्टेक होल्डर्स टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस, एक हो गया। हेल्प एंटिटी टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, दो हो गया। हेल्प करता है इन्वेस्टर को, तीन हो गया। इंप्रूव बिजनेस कंटिन्यूटी, चार हो गया। बेटर पोजिशन विथ B2B, पांच हो गया। ठीक है, तो नंबरिंग करना है तो नंबरिंग कर दे, एक, दोन, तीन, चार, पाँच। तो ये 5 पॉइंट, अगर तुझे पॉइंट वाइज लिखना है ना तो ये 5 पॉइंट तो लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले किसको हेल्प करेगा, स्टेक होल्डर को। स्टेक होल्डर को कैसे हेल्प करेगा, टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस। ठीक है, एंड वो क्या करेगा, लिंक बिटवीन फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर भी लिंकिंग वगैरह करेगा। तो पहला पॉइंट क्या है तुम्हारा, स्टेक होल्डर को हेल्प करेगा ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस समझे। दूसरी चीज, एंटिटी को हेल्प करेगा, हेल्प एंटिटी टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन। एंटिटी को कैसे फोकस करेगा, कैसे हेल्प करेगा, टू फोकस ऑन लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन बाय एड्रेसिंग ESG के इशू एड्रेस करके वो क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इन्वेस्टर को कैसे हेल्प करेगा वो तो तुमको पता है। ठीक है, क्या लिखा है बस पढ़ लेना है यहाँ पे, सीकिंग डिस्क्लोजर ऑन एनवायरमेंटल सोशल परफॉर्मेंस बिजनेस, जो भी है। ठीक है, इन्वेस्टर को हेल्प करेगा, एक पॉइंट हो जाता है। एंड तुम्हारा इंप्रूव करता है ऑन बिजनेस कंटिन्यूटी ऑफ कंपनीज एंड बेटर पोजीशन विद द B2B। ठीक है, तो इंप्रूव करता है ऑन बिजनेस कंटिन्यूटी, मतलब क्या, तुम्हारे तुम्हारे जो आगे आने वाले लीगल नोटिस वगैरह है ना वो नहीं आएंगे। तो लीगल नोटिस वगैरह नहीं आएंगे, वो तुम्हारा क्या है, तो तुम्हारा बिजनेस कैसे रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। एंड दूसरी चीज़, रिपुटेशन बनेगा तुम्हारा B2B वगैरह में, तो वहाँ पे तुम्हारा पोजीशन है ना वो तुम्हारे पोजीशन को बेटर करेगा, ताकि दूसरे बिजनेसमैन है ना वो सोचेंगे अरे भाई ये BRSR का रिपोर्टिंग करता है, ये सस्टेनेबल रिपोर्टिंग करता है, मतलब ये बाकी सारी चीज़ें ध्यान देता है, तो तुम्हारा उधर इज्जत बनेगा, इज्जत बढ़ेगा तो तुम्हारा पोजीशन भी बेटर पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेक होल्डर को हेल्प करता है परफॉर्मेंस चेक करने में, एंटिटी खुद को फोकस करता है लॉन्ग टर्म वैल्यू के ऊपर ध्यान देने में, इन्वेस्टर को हेल्प करता है, एंड तुम्हारा बिजनेस का लॉन्ग टर्म क्या बोलते हैं उसको, इंप्रूव बिजनेस कंटिन्यूटी, उसको हेल्प करेगा। एंड साथ में B2B पोजीशन के ऊपर तुम क्या करोगे, बेटर पोजीशन में आओगे। ये तुम्हारे एक्सपेक्टेड बेनिफिट है, 5 एक्सपेक्टेड बेनिफिट, एंड तुम्हारा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग के बारे में हमने बात करी। आई होप तुमको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए आने का बहुत कम चांसेस है, बट MCQ के लिए आ सकता है, तो इसको हम करेंगे MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना, ये भाई 4 मार्क के लिए क्या पूछेंगे भाई, इसमें दो दो पॉइंट है, एक एक तुमको क्या करना है, देख किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग के बारे में, जहाँ पे हमारे पास क्या है 6 C's है। तो यहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे गिवन सिचुएशन में तुम्हारा कौन सा सी तुम्हारा 6 में से कौन सा सी यहाँ पे आ जाएगा, इसके बारे में बात करता है। देख सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, डिस्कसिंग अबव इंफॉर्मेशन, मतलब ऊपर इंफॉर्मेशन कुछ तो है। आइडेंटिफाई विच ऑफ द कैपिटल्स ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग आर बिंग रेफर्ड टू 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। तो 1 2 क्या है, ये तुम्हारा 1 है, ये तुम्हारा 2 है, तो 1 में कौन सा कैपिटल रेफर किया है एंड 2 में कौन सा कैपिटल रेफर किया है, इसके बारे में तुमको लिखना है। तो एक MCQ के लिए आएगा ना भाई, ये तुमको थोड़ी, तुमको ऐसा, तुमको अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है राइटिंग के लिए डिस्क्रिप्टिव में, तो तुमको बोलेंगे 6 के 6 कैपिटल लिख दो। ठीक है, बट अगर उसके ऊपर नहीं आता है, ऐसा आता है ना, तो ये MCQ में पूछेंगे। ठीक है, SM का क्वेश्चन है। तो ठीक है, तो क्या है, देखो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या बात करता है, पहला पॉइंट क्या बात करता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ कस्टमर्स यूजिंग डिजिटल कस्टमर मोबाइल ऐप। बात ही खत्म। डिजिटल कस्टमर मोबाइल ऐप मतलब क्या, पेटेंट के बारे में, गुडविल के बारे में, इसके बारे में, इंफ्रा, इसके बारे में बात होती है। तो ये कहाँ पे आता है तुम्हारा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल में आता है, सॉरी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल में आता है। ठीक है, of the company from 2 lakhs users to 4 lakh user, there is a 100% increase in digital collection. It has benefited the customers of the company using digital method। मतलब वो सेम ही पॉइंट बात कर रहा है, इसमें और कुछ नहीं है। तो क्या है तुम्हारा, कौन सा कैपिटल है तुम्हारा, कौन सा कैपिटल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। देख हमने 6 कैपिटल बात करी थी, 6 कैपिटल कौन से, सबसे पहले तो बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो स्टार्ट करने के लिए पैसा लगेगा, फाइनेंशियल कैपिटल, लैंड वगैरह यूज करेगा, वो क्या है तुम्हारा नेचुरल कैपिटल, लैंड वाटर वगैरह यूज करेगा। एंड फिर क्या करेगा, लैंड के ऊपर बिल्डिंग बांधेगा, ऑफिस बांधेगा। तो ऑफिस बांधेगा कौन, कोई तो बांधेगा, लोग बांधेंगे। तो सबसे पहले ऑफिस बांधोगे या फिर मशीनरी करोगे, मतलब क्या मैन्युफैक्चर किया है तुमने, वो बिल्डिंग वगैरह तुमने क्या किया है, मैन्युफैक्चर किया है, तो मैन्युफैक्चर कैपिटल। तो लैंड कैपिटल मतलब तुम्हारा
फाइनेंशियल कैपिटल, नेचुरल कैपिटल एंड तुम्हारा मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल, ये तुम्हारे स्टार्ट करने के लिए होते हैं। आगे वाले 3 तुमको रन करने के लिए होते हैं। तो रन करने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास में आता है ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल जो तुम्हारे एम्प्लॉय वगैरह है। फिर आता है तुम्हारा सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल मतलब तुम्हारे कौन, तुम्हारे बिजनेस में जो भी लोग आते हैं, कस्टमर, सप्लायर, सारे सारे सोसाइटी के सारे लोग, ठीक है, सोशल कैपिटल। एंड फिर आता है तुम्हारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जहाँ पे हमने पेटेंट वगैरह की बात करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला जो है ना, ये तुमको दिखता है डिजिटल कस्टमर। मोबाइल ऐप यूज करने से तुम्हारे क्या है, कस्टमर वगैरह बढ़े हैं, ठीक है, कस्टमर ही बढ़े हैं ना, यूजर बढ़े। तो यूजर बढ़े तो किसकी बदौलत बढ़े हैं, तुम्हारे कौन से कैपिटल की वजह से बढ़े हैं, तुम्हारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल कैपिटल की वजह से बढ़े। एंड दूसरा दूसरा क्या पॉइंट है देखो, इंक्रीज नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर इट्स फ्लैगशिप ऑफ CSR प्रोग्राम। CSR मतलब यहाँ पे क्या आता है, तुम्हारा सोशल कैपिटल आता है, बात ही खत्म। फ्रॉम द प्रीवियस जितना भी था 10,000 से 75,000 तक, ठीक है। तो ये CSR क्या है तुम्हारा, कहाँ पे कौन से कैपिटल में आएगा, सोशल में आएगा, तो बात ही खत्म। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमको, ठीक है। तो 1 में क्या है तुम्हारा, 1 में क्या है तुम्हारा इंटेलेक्चुअल कैपिटल, एंड 2 में क्या है तुम्हारा फ्लैगशिप। CSR क्या है तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन इच कम्युनिटी, तो ये तुम्हारा सोशल एंड रिलेशनशिप कैपिटल हो गया। बात खत्म, खत्म, क्वेश्चन खत्म, चैप्टर खत्म, खत्म खत्म सब खत्म। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।